Good morning, dear students. Today, our topic is issue of share. We will start a new chapter company accounts, issue of share. इशू ऑफ शेयर क्या है, समझने से पहले हम शेयर्स क्या होते हैं उसको समझेंगे। कोई भी एक कंपनी शेयर इशू करती है। शेयर कैपिटल को लेने के लिए, पैसा फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए किए जाते हैं। कोई कंपनी शेयर कब इशू कर सकती है, कौन कौन सी कंपनी शेयर इशू करती हैं, कितने टाइप की कंपनी होती हैं। आई थिंक ये तुम सब +1 में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के केस में कर चुके हो। फिर भी हम आगे बात करेंगे इसके लिए। लेकिन कंपनी क्या है? जो भी कॉमन सील, एक आर्टिफिशियल पर्सन हम कह सकते हैं कि जो भी कोई बिजनेस कर रही है एक लार्ज स्केल पर, जिसकी खुद की एक कॉमन सील होती है, जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, वो हमारी कंपनी कहलाती है। अब ये कंपनी लार्ज स्केल पर जब काम करती है तो लार्ज स्केल के इसके पास जो कैपिटल होती है वो इतनी नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं, ये पब्लिक से फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। अब पब्लिक फाइनेंस क्यों देगी, कैसे देगी? पब्लिक फाइनेंस शेयर परचेज करके शेयर लेकर देती है। शेयर लेकर फाइनेंस देती है, मतलब एक कंपनी जब पैसा इकट्ठा करना चाहती है, फाइनेंस इकट्ठा करना चाहती है, तो वो अपने कंपनी के शेयर लोगों को इशू करती है। लोगों को इशू कैसे करेगी? कंपनी अपने शेयर्स, एक तरह के एक पेपर हैं, जिस तरह से हमारे प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं जिस पर कोर्ट की स्टैंप लगी होती है, उस टाइप के हमारे ये पेपर होते हैं, जिसके ऊपर टर्म एंड कंडीशंस और जितनी भी मनी उसके बदले में वो पे कर रहे हैं, तो इस तरह से वो इशू करती है लोगों को। तो ये शेयर जो हैं वो 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, इसी टाइप के हो सकते हैं। अब कोई पर्सन अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारी कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहता है 1000, तो वो 1000 के या तो 100 रुपये वाले 10 शेयर परचेज़ करेगा या 10-10 वाले 100 शेयर परचेज़ करेगा। तो इस तरह से कंपनी जो है जब अपने शेयर्स को इशू करती है, लोगों को ऑफ़र करती है, तो लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो उस शेयर को परचेज़ करते हैं और कंपनी को बदले में फाइनेंस दे देते हैं, जिससे कंपनी स्मूथली रन कर सकती है, अपने खर्चों को पूरा कर सकती है और फाइनेंस का यूज़ करके जो है प्रॉफिट कमा सकती है। और वही प्रॉफिट जब कंपनी जो है लोगों को, जो पब्लिक ने शेयर दिए थे, उनको वापस देती है, तो वो डिविडेंड कहलाता है। शेयर के ऊपर जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। तो ये जो डिविडेंड होता है एक तरह से प्रॉफिट होता है शेयर होल्डर के लिए, जो शेयर लेते हैं, और जो है इस तरीके से लोग जो है वो कमा पाते हैं कंपनी में अपने शेयर्स को में इन्वेस्ट करके या फिर शेयर को परचेज़ करके। तो यहाँ पर बात आती है हमारी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। सबको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतना बड़ा स्केल पर काम नहीं कर सकते हैं। उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कैपिटल की लिमिटेशंस, मैनेजरियल एबिलिटी की लिमिटेशंस, अनलिमिटेड लायबिलिटी की लिमिटेशंस। तो इस तरह से कंपनी जो है केम इन टू एग्जिस्टेंस बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्ट्स, उसको हम कह सकते हैं कि दूर करने के लिए जो है कंपनी अस्तित्व में आई। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक कंपनी जो है, बताया मैंने आपको क्या होती है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है फ्रॉम थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस। मतलब कि कंपनी जो है वो एक
वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है जो कि कानून के द्वारा बनाई गई है कुछ बिजनेस करने के लिए। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएट किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग। इसकी सेपरेट एंटिटी होती है जो कि कॉमन सील के साथ अपने काम को सक्सेसफुली कर सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंपनी की? सबसे पहले तो सेपरेट लीगल एंटिटी। फर्स्ट हमारा पॉइंट जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आपने पहले भी पढ़ चुके ये कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ, तो एक इसकी लीगल एंटिटी होती है, लीगल पर्सन कहलाती है ये। इसकी एंटिटी या इसका जो हम कह सकते हैं कि एंटिटी जो है वो सेपरेट होती है इसके मेंबर से। ये अपने नाम पर अपनी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोल सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ये लीगल पर्सनैलिटी जो है इसकी जो है वो मेंबर से अलग होती है। एक क्रेडिटर जो है सच ए कंपनी कैन सी ओनली द कंपनी फॉर इट्स डेब्ट्स नॉट ओनली ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो कोई भी पर्सन जिसने क्रेडिटर ने अमाउंट लेनी है और वो कंपनी पे नहीं कर पा रही है तो वो उसके मेंबर्स को कुछ नहीं कह सकता है, कंपनी के नाम पर ही केस कर सकता है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है यहाँ प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस। प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस में आप देखेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मेंबर आते जाते हैं, जाते रहते हैं, डेथ होती रहती है, रिटायरमेंट होती रहती है, एडमिशन होते रहते हैं, तो कंपनी जो है वो चलती रहती है। लेकिन शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, कंपनी हमेशा फॉरएवर चलती रहती है तब तक जब तक कंपनी वाउंड अप समापन उसका नहीं हो जाता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी का। देख सकते हैं आप यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर की लिमिटेड होती है, जितने की उसने शेयर परचेज करे हैं, जितने के शेयर उसने परचेज करे हैं, अगर उसने पूरे जैसे 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, तो जितने पैसे वो पे कर चुका है उसके बाद मान लीजिए 10 रुपये के शेयर में उसने 2 रुपये पे नहीं किए, एक शेयर के उसने 100 शेयर खरीदे थे तो 100 शेयर के हिसाब से 2 रुपये पे नहीं किए तो 200 रुपये ही कंपनी जो है उससे और ले सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगी जब हम आगे करेंगे। तो अगर ऑलरेडी पे वो 8 रुपीज़ कर चुकी है तो 2 रुपये और अगर वो कंपनी जो है उसने पे नहीं किए हैं तब तक जो है वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि उसकी लाइबिलिटी जो है वो 2 रुपीज़ पर शेयर की रहती है जितने शेयर उसने परचेज़ की। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल 100 शेयर्स का दिया है, अगर उसने 1000 का परचेज़ की हो तो 1000 मल्टीप्लाई 2000 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगी कि जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से शेयर के लिए मनी लेती है, फाइनेंस लेती है या इशू करती है तो उसको 10 रुपये के 10 रुपये इकट्ठे नहीं मंगाती है, टुकड़ों में मंगाती है। अब ये 10 रुपये 3 2 2 2 इस तरह से मंगाए जा सकते हैं, मतलब 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 मतलब 10 रुपये, मतलब 4 बार में उसने 10 रुपये पूरे किए। तो इस तरीके से जो हमारी जो ये है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 रुपये को हम कह दिया एप्लीकेशन मनी, सेकंड 2 रुपये को कह दिया अलॉटमेंट मनी, तीसरा हमने कह दिया फर्स्ट कॉल मनी एंड फोर्थ हमने कह दिया सेकंड कॉल मनी। तो इस तरीके से कंपनी जो है वो क्या करती है, टुकड़ों में पैसों को डिवाइड करती है, टुकड़ों में पैसे मांगती है